भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात का भरपूर जवाब देने की तैयारी। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और कौमी सलामती कमेटी के अरकान शरीक। भारतीय इकदामात पर मुशावरत, मोदी सरकार के ऐलान का मौसर जवाब देने की हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी भारत के खिलाफ यकजुबां। भारतीय इल्जामात और इकदामात की मजम्मत। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क के लिए हम सब एक हैं और अपनी फोर्सेस के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा, भारत ने कोई बेवकूफ़ी की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, जब भी इस किस्म की कोई वाकया होता है, भारत इल्जाम पाकिस्तान पर ही लगाता है। ये ब्लेम गेम अब खत्म होनी चाहिए। मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। मार्च 2025 में बैंक डिपॉजिट्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मार्च 2025 में बैंक डिपॉजिट्स में सालाना 11.70% इजाफा हुआ। मार्च 2025 में बैंक डिपॉजिट्स में 3305 अरब का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 31,626 अरब। दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जारियत पर मुशावरत। सिफारती जारियत का उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। वजारत खारजा आला सतह क़यादत की हिदायत के बाद फैसलों का ऐलान करेगी। हतमी फैसले वजारत खारजा सिविल और अस्करी क़यादत की हिदायत की रोशनी में करेगी। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारत को तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दिफा का ऐलान। इसाक डार ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का अभिनंदन के वक्त जवाब तारीख का हिस्सा है। भारत सिंतास मुआहदे को इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में पाकिस्तान और भारत के अलावा दीगर फ्रीकैन भी शामिल हैं। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में साजिश। पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मजीद कम करने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि वाहगा अटारी सरहद बंद कर रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में निकलने का हुक्म। भारत से पाकिस्तानियों को जारी तमाम वीज़े मनसूख। भारत ने पाकिस्तान को अपने फैसले से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लिया। जनवरी 1971 में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके लाहौर ले जाया गया। भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर मशरकी पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। 20 मार्च 2000 को अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के भारतीय दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में 36 सिखों के कत्लेआम के इल्ज़ाम पर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला। फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में बम धमाकों, मुंबई हमले और पठानकोट एयरबेस पर हमले के इल्ज़ाम भी बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर लगाया गया। पुलवामा में खुदकुश धमाके में 40 भारतीय एहलकारों की हलाकत पर भी भारत ने पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया। भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों? कश्मीरी सहाफ़ी ने भारत के सिक्योरिटी निज़ाम पर सवाल उठा दिया। कहा कि आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमलावर बगैर रुकावट पहुँच गए। भारतीय फौज की कारकर्दगी और नीयत पर कश्मीरी अवाम में तशवीश। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर होने लगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी भी काम न आई। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म करने का भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का दावा झूठा निकला। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2020 और 21 में 200 से ज्यादा शहरी फोर्सेज के हाथों मारे गए। हजारों कश्मीरियों, सियासी रहनुमाओं, कारकुनान, तलबा को बगैर इल्ज़ाम गिरफ्तार किया गया। झूठ फैलाओ, मोदी को बचाओ। नाकाम भारतीय रियासत हज़ियान बकने लगी। जंग का माहौल बनाने की जोरदार कोशिश। भारतीय मीडिया बेलगाम, न्यूज़ चैनल्स पर जंग के नारे।
भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन नाकाम। मोदी सरकार ने जान छुड़ाने के लिए भारतीय मीडिया को टास्क दे दिया। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को शैतानी हमला करार देने पर जोर दे रही है। वाक़े में सनसनी भरने के लिए लफ्ज़ पाकिस्तान और जिहाद की गर्दान। मजहब के सौदागरों को भी मुंह की खाना पड़ी। अल जजीरा टीवी ने भारत का पहलगाम वाक़े पर एक और पोल खोल दिया। इंतहा पसंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। अल जजीरा टीवी के मुताबिक पहलगाम हमले में मकबूजा जम्मू कश्मीर का शहरी आदिल हुसैन शाह भी जामा हुआ। आदिल हुसैन शाह की नमाज जनाजा में मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदू इंतहा पसंदी पॉलिसी का नतीजा है। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा ने भी मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कि मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है, अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। रहनुमा कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के दामाद ने कहा, मुसलमानों और मसीहों समेत दीगर अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। भारत में अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान के तरक्याती मनसूबों के लिए बैंक की माली मुआवनत पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकात। मुफाहमती यादाश्तों को अमली मुआहदों में बदलने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना लैन फवान से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जदान से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के तहत मुज़ाकरे में खिताब करते हुए कहा कि टैरिफ मुआमले पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द अमरीका का दौरा करेगा। मियां नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून लुटन एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। कायद नून लीग के हमरा हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान रवाना हुए। लकी मरवत में पुलिस का गाड़ी पर आईईडी धमाका। धमाके के बाद गाड़ी को आग लग गई। पीजू बाजार के करीब हमले में 2 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में हीट वेव की सूरत हाल खत्म। पंजाब में बरकरार समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल। दर्जा हरारत में कमी के इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पीडीएमए के मुताबिक पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे के दौरान इस्राएली हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। फलस्तीन पर इस्राएली हमलों में अब तक 51,305 अफराद शहीद हो चुके। मलबे तले दबे हज़ारों अफराद के शहीद होने का खदशा है। गजा के सरकारी मीडिया के मुताबिक गजा में शहादतें 61,700 तक पहुँच गई हैं। यरगमाली इसराइल के हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से मुतालबा। चीन पर आयद टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आयद टैरिफ से मुतल्लिक नया बयान सामने आ गया। कहा कि अगले 2-3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि कैनेडियन कारों पर टैरिफ में इजाफा हो सकता है, डील पर काम कर रहे हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में आग भड़क उठी। 11,000 एकड़ रकबा पर फैली आग के बाद न्यू जर्सी के करीबी इलाकों की बिजली मुकम्मल बंद कर दी गई। 25,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। 1,000 से ज्यादा घर आग की लपेट में आने का खदशा। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। हंगामी हालत नाफिज। पीएसएल में आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 8 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे आगे। 5 मैच खेले, 5 ही जीते। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को बआसानी शिकस्त दे दी।
169 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। सदाबहार गीत, मशहूर कुन आवाज़ और चुलबुला अंदाज। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी का यौम पैदाइश 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। 5000 से ज़ायद गाने गाए। शोहो चंचुल और मज़ाहिया गानों में उनका कोई सानी नहीं था। अहमद रुश्दी की जादुई आवाज़ आज भी मदाहों के कानों में रस खोल रही है। रुपए पहुंच गए। बजट और ईद उल अजहा से कबल मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। मई में महंगाई बढ़कर 3 से 4% होने का इम्कान। रवा माह महंगाई 1.5 से 2% के दरमियान रहने की तवक्को। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई की शरह 0.69% रिकॉर्ड।